अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ सबकी फ़ेवरेट गाजर के हलवे की रेसिपी। ये सर्दियों की स्पेशल डिश है और तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 किलो गाजर। इसे अच्छे से वॉश कर लिया, ग्रेट कर लिया, मतलब कद्दूकश कर लिया। और हमने एक पैन लेना है और उसके अंदर इन गाजरों को डाल देना है और स्टीम देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे। बहुत सारे लोग पहले दूध को पकाते हैं और फिर उसमें गाजर डाल के पकाते हैं, लेकिन हमें तो रेसिपी भी आसान चाहिए, जल्दी भी चाहिए और टेस्टी भी चाहिए। तो हम पहले इसे स्टीम देंगे और ये आधी जो है वो स्टीम में ही पक जाएगी गाजर हमारी, और फिर इसे हम दूध डाल के पकाएंगे थोड़ा सा। तकरीबन 20 मिनट जो हमारे गुजर चुके हैं और जो हमारी गाजरें हैं वो अच्छे से स्टीम में पक चुकी हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलें जी, जब तक मिक्स हो रहा है हम अपनी गाजर के बारे में बात कर लेते हैं। गाजर इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, खासतौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो कि आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसमें दूध ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो गाय का दूध यूज़ किया है और इसके बाद अपनी बात को कम्प्लीट करते हैं। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? जो लोग डाइट करते हैं उन्हें चाहिए कि अपनी डाइट में गाजरों को भी ऐड रखें, क्योंकि गाजर जो है वो हमारी स्किन पे ग्लो लाते हैं और हमारी स्किन को फ्रेश रखते हैं। बल्कि सिर्फ गाजर ही नहीं, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का से अपना ही मज़ा है, तो इसलिए हर चीज़ खाया कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है हल्की आँच पर। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। जो दूध था वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, इसे भी हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। और इस पॉइंट पे आके हमें इसमें चीनी ऐड करनी है, जो कि हाफ कप है। और ये जो चीनी है वो इस रेसिपी के हिसाब से परफेक्ट है, और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम किया करें, क्योंकि ज़्यादा चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इतनी देर के लिए पकाएंगे कि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो चीनी का पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। हमारी चीनी का जो पानी है, मतलब जो शीरा है, वो खुश्क हो चुका है। और ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे गाजर के हलवे का, तो इसे हमें हल्की आँच पे ही पकाना है। और तकरीबन 1 घंटे में हमारा जो ये गाजर का हलवा मज़ेदार सा वो बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऐड किया है हाफ कप इसमें घी। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद इसकी आंच को कर लेना है तेज़ और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। मैंने 2 इलायचियाँ ऐड की हैं। इलायची डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो भुनाई का प्रोसेस है, इसमें हमारी जो आँच है उसे हमें तेज़ ही रखना है। और इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। मेरी वो क्लिप जो थी वो डिलीट हो गई है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते। और फिर 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो हमारे गाजर का हलवा है वो रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, पिस्ते, अखरोट, किशमिश, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से खोया की गार्निशिंग करेंगे। ये वही खोया है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।